देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर जब राजपथ पर परेड निकल रही थी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान का दम देख रही थी। संस्कृति, शौर्य और देशभक्ति की झांकियों से इंडिया गेट का मस्तक ऊंचा हो रहा था। ठीक उसी समय दिल्ली में एक रार छेड़ने के लिए ट्रैक्टरों की कतार दाखिल हुई और उसके बाद जो कुछ दिल्ली में हुआ वो सब काला अध्याय है। सदियों से चांदनी चौक में सीना ताने खड़े लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर कुछ बलवाइयों ने देश के गौरव का चीरहरण कर दिया। दिल्ली में जगह जगह उपद्रव हुए, गाड़ियां पलटाई गईं, तलवार और लाठियां लेकर सुरक्षा बलों को दौड़ाया गया, बल्कि यूं कहा जाए दिल्ली को बंधक बना लिया गया। और ये सब हुआ किसान आंदोलन के नाम पर। दिल्ली आ गए, आप गया। यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। ये गाजीपुर बॉर्डर की है और गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है उन्होंने ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश में देखी हैं। ये कलंक की वो कहानी जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। लेकिन अब इन्हीं तस्वीरों और कहानियों के पीछे से निकलकर आ रही राज की बात को हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। राज की बात यह है कि किसान आंदोलन के नाम पर हुए बलवे के प्यादों और वजीरों को अभूतपूर्व सबक सिखाने की तैयारी शुरू हो गई। राज की बात यह है कि दिल्ली पुलिस हंगामा करने और करवाने वालों की पहचान का मेगा अभियान छेड़ चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि हिंसा में शामिल शायद ही कोई चेहरा बच जाए। भीड़ में पहचाने जाने से कोई बचकर निकल जाए, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसके लिए विशेष प्लानिंग की गई है। किसी को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि वो पीछे से काम को अंजाम देकर इस बार बच जाएगा। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है। स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको। अब ये कैसे होगा, कौन करेगा और कैसे करेगा, यही राज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। राज की बात यह है कि 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड की हिंसा में हिंसक तत्वों को पहचानने के लिए दिल्ली पुलिस लगभग 1.5 करोड़ कॉल डिटेल्स का विश्लेषण कर रही है। ये कॉल डिटेल्स सिंघू, टीकरी, गाजीपुर, बादली बॉर्डर से लेकर दिल्ली में होने वाले बवाल के क्षेत्रों के लगभग 350 मोबाइल टावर से संबंधित हैं। राज की बात यह है कि दिल्ली पुलिस 1.5 करोड़ मोबाइल कॉल को खंगाल रही है। मोबाइल उपभोक्ता ये जितने हैं उनकी किससे बात हुई, कहां बात हुई, उनकी लोकेशन क्या थी, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। इसके आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस पूरे उपद्रव से इन सबका संबंध क्या था और कैसे था, और इस तरीके से लोग बच के ना निकल पाएं। इसके लिए दिल्ली के 350 मोबाइल टावर जो इस पूरे इलाके में आते हैं उनका ब्यौरा निकाला जा रहा है। इस पड़ताल का मकसद साफ है। मकसद ये कि अलग अलग बॉर्डर से चले लोग कहां पहुंचे, उन्होंने किससे बात की। पड़ताल का ये पॉइंट उन लोगों को आसानी से चिन्हित कर लेगा जो सिंह, टेकरी, गाजीपुर, बादली से चले और दिल्ली के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में सक्रिय हो गए। इस बड़ी इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। वो ये कि हिंसा करने वाले कानून की खामियों का फायदा उठाकर बिल्कुल बच ना पाए और लूप होल्स जो कानून के होते हैं उनको तलाश कर बच निकलने का आइडिया पुराना हो चुका है। ये संदेश हिंसा करने वाले उपद्रवियों को दिया जा सके। दिल्ली हिंसा के मामले में एक दिन तो हिंसा करने और करवाने की पहचान का हो गया है, लेकिन राज की बात यह है कि इस जांच में दूसरा पहलू भी है। ये पहलू है कि दिल्ली की हिंसा और किसान आंदोलन में क्या विदेशी फंडिंग है? अगर है तो कैसे इस बात की जांच दिल्ली पुलिस फोकस कर रही है। फंडिंग के सोर्स को तलाशने के लिए जिन पॉइंट्स पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है उनमें से एक है बीते कुछ समय में ट्रैक्टर्स की खरीदारी। पुलिस इस बात की डिटेल्स निकाल रही है कि पंजाब, हरियाणा
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीते दिनों में जो ट्रैक्टर खरीदे गए वो खरीदार कौन था और फाइनेंसर कौन था। मोबाइल कॉल का विश्लेषण करने के साथ साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कहीं ट्रैक्टर परेड के पीछे विदेशी फंडिंग तो नहीं। वो ये भी पता लगा रही है कि ट्रैक्टर कब, कितने, कहां पर खरीदे गए और उनके पीछे आय का स्रोत क्या था। चूंकि उद्देश्य ये है इसके पीछे कि अगर विदेशी फंडिंग इसके पीछे आती है तो जो खालिस्तान की बात कही जा रही थी वो भी यहां पर साबित होगी, तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में बातचीत कर चुके हैं और लगातार इस पर नजर भी रखे हुए हैं। कोशिश ये है कि इस तरीके की चार्जशीट तैयार हो कि कोई भी मुजरिम बच के ना जा पाए। ट्रैक्टर रैली लेकर आईटीओ, दरियागंज और लाल किला पहुंचे उपद्रवियों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस तकनीक का सहारा ले रही है। इसके लिए एक और पुलिस जहां चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसने उपद्रव वाले दिन हंगामे का गवाह बने स्थानों पर सक्रिय मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल्स को खंगालना भी शुरू कर दिया। पुलिस के एक आला अधिकारी ने मुझे बताया कि जब नागरिकता कानून के खिलाफ यहां पर दिल्ली में दंगे हुए थे तो उस समय भी इसी तकनीक को उपयोग में लाया गया था और ये काफी कारगर साबित हुई थी। इस बार भी उसी को अपनाया जा रहा है। पुलिस इन तीनों सीमाओं पर सक्रिय रहे मोबाइल नंबरों के आधार पर संबंधित लोगों के नाम और पता को संबंधित मोबाइल कंपनी से हासिल कर रही है। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब के विभिन्न जिलों के आरटीओ यानी परिवहन विभाग से संबंधित लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बने होने को लेकर जानकारी हासिल की जाएगी। अगर वहां से पता चलता है कि संबंधित नाम और पते पर कोई लाइसेंस बना है तो उन लोगों के फोटो भी इन परिवहन कार्यालय से हासिल किए जाएंगे। इसके उपरांत विभिन्न टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और पुलिस के वीडियोग्राफरों की ओर से तीनों सीमा और उपद्रव वाली जगह से परिवहन विभाग से हासिल फोटो के साथ मिलाने का कार्य किया जाएगा, जिससे यह पता लग पाए कि कितने चेहरे को सॉफ्टवेयर मैच कर रहा है। अभी आपने आंदोलनकारियों या कहें बलवाइयों की सनक देखी, लेकिन अब बारी है सरकार और दिल्ली पुलिस का जज्बा और तैयारियां देखने की। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की जो तैयारियां हैं उसके मुताबिक दिल्ली में कैदियों के लिहाज से जेलें छोटी पड़ जाएंगी। इसके लिए दूसरे राज्यों में कैदी स्थानांतरित किए जाएंगे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और दिल्ली पुलिस ने अभी से इसके लिए कागजी कार्रवाई सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। और राज की बात यह है कि हरियाणा वो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन होगा जहां पर यहां से कैदी भेजे जाएंगे। लेकिन प्रक्रिया क्या होगी ये भी हम आपको समझा दें। पहले लोगों को नोटिस देकर बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, उसके बाद जब सभी बिंदुवार क्रम से तथ्य मिला लिए जाएंगे उनको जेल भेजा जाएगा ताकि उन्हें जमानत भी ना मिल सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।